नमस्ते सभी को। मैं एक वीडियो का सीरीज ला रहा हूँ जिसमें क्या होगा, आपको बैक टेस्टिंग किया जाएगा और बैक टेस्टिंग में मैं बताऊंगा, हर एक दिन का बैक टेस्टिंग का ट्रेड वीडियो आएगा जिसमें बताऊंगा कि किस सिनेरियो में प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड करना होता है, किस सिनेरियो में कौन सा ट्रेड करना होता है, किस सिनेरियो में ट्रेड को अवॉइड करना होता है, किस सिनेरियो में सेफ ट्रेड करना चाहिए, किस सिनेरियो में रिस्की ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। तो हम लाएंगे अभी, अगर सेबी का रेगुलेशन देखा जाए तो रेगुलेशन के हिसाब से मैं पिछले 3 महीने पुराने डेटा लाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सिनेरियो में कौन सा ट्रेड करना चाहिए। अभी कौन सा सिनेरियो बन रहा है ना, डेटा में बताऊंगा कि किस इस सिनेरियो में क्या आपको करना चाहिए, इस सिनेरियो में क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं डेटा ला दिया 10 दिसंबर का 10 दिसंबर 12वां महीने है। ठीक है। इससे मैं हम लोग क्या करेंगे, अभी बैक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं। अभी अगर देखा तो हम लोगों को सपोर्ट क्या दिखा। सपोर्ट हमें मॉर्निंग में ओपन होती है, फर्स्ट क्लिक में दिखा सपोर्ट 600 पे है। सपोर्ट क्या है अपना, 24,600 पे है जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस 700 पे है, 24,000। बहुत से डब्ल्यू टी वी कर रहा है, मतलब बेरिश प्रेशर डाल रहा है। सपोर्ट में क्या कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस में क्या कर रहा है, बेरिश प्रेशर डाल रहा है। और सपोर्ट क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब मार्केट फर्स्ट क्लिक में हमें दिख रहा है कि मार्केट में बेरिशनेस है ना, वेरिश है मार्केट थोड़ा सा। तो मैं हम लोग पहले क्या होता है, ये 9 बज के 15 मिनट 30 सेकंड का डेटा है। तो वेट करते 4-5 मिनट में हमें कोई ट्रेड नहीं करना होता है। 4-5 मिनट हमें देखना होता है कि मार्केट में क्या क्या सीनियर बना और क्या क्या सीनियर से क्या क्या कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है मार्केट, है ना। तो उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेता हूँ। 9 बज के 20 मिनट के अंदर में क्या क्या हुआ, 9 बज के 20 मिनट के बाद डाटा देखता हूँ कि क्या हुआ था इस मार्केट में। ठीक है। 9 बज के 19 मिनट हमारे लिए है, 9 बज के 19-20 मिनट का डेटा देख लेते हैं। जिसमें हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट भी डब्ल्यू होने की कोशिश कर रहा है। क्या हो रहा है, सपोर्ट भी बेरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस भी बेरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस में 3 जगह पे परसेंटेज दिख रहा है, एक तो 600 पे, 650 पे, 700 पे। तो हम चाहते हैं कभी भी अगर बोले अपना पुट का ट्रेड लेना है या हमें शॉर्ट करना है, मतलब वेरिश ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हमारे लिए ये तीन में से कोई दो मार्केट में रह जाए या एक रह जाए। ये तीन लड़ाई करेगा तो हम लोग वेट करेंगे कोई एक हार जाए इसमें से, फिर जाके ट्रेड हो जाए, है ना। 9 बज के 16 मिनट का डेटा है। सपोर्ट क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू मीन्स सपोर्ट में भी बेरिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर। पहले ही मार्केट में हमें दिख रहा है कि मार्केट में ब्लड वार्ड मतलब मार्केट में हैवी गिरावट आ सकता है आज के दिन में। तो ये 9 बज के 16 मिनट का डेटा है। 9 बज के 16 मिनट देख के हम लोग तुरंत हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमें 4-5 मिनट कम से कम रुकना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है कि क्या हो सकता है आगे जाके। ठीक है। 9 बज के 17 मिनट में हमें दिखा जो सपोर्ट बेरिश क्रिएट कर रहा था, वो फिर से क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसका मतलब सपोर्ट और नीचे जाना चाहते थे, सपोर्ट क्या करना चाहते थे, और नीचे जाना चाहते थे। और बहुत से फिर से क्या किया, उसका रूल चेंज हो गया और वो क्या कहना चाहता है कि मैं सपोर्ट क्या है 600 में रहने वाला आज के दिन में, सपोर्ट और नीचे नहीं जाना चाहता। क्योंकि वो 77 होके फिर से स्ट्रांग हो गया। 75 से नीचे आना मतलब उसका स्ट्रांग हो गया मार्केट में, तो सपोर्ट में एक बुलिश प्रेशर डाल दिया। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर। हमारे हिसाब से ऐसे मार्केट में अगर देखा जाता है तो 9 बज के 17 मिनट हो गया है, 9 बज के 18 9 बज के 19 मिनट में जाते हैं। उसके बाद मैं इस सिनेरियो में ट्रेड करने की बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना होता है इस सिनेरियो में। ठीक है। हमारे इस सिनेरियो में 9 बज के 20 मिनट में अगर देखा जाए तो 9 बज के 20 मिनट के आसपास हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो सपोर्ट है, सपोर्ट क्या हुआ है 9 बज के 20 मिनट 22 मिनट में, सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जहां पे यहाँ से मार्केट बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था सपोर्ट, तो वो क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। और स्ट्रॉन्ग करके क्या कर दिया, उसके नीचे की परसेंटेज 70 से लेके 76 तक पहुंच गया। इसका मतलब सपोर्ट की अधिकतम मार्केट यूएस -1, मतलब सपोर्ट -1, 550 की डाइवर्जन तक जा सकते हैं। उससे नीचे मार्केट के लिए आज की बॉटम नहीं है। ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस में अभी भी प्रेशर चल रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या कर दिया, सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया कि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वो बेरिश क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिसाब से ये नोवा नंबर सिनेरियो है। इस नोवा नंबर सिनेरियो में बताया जाता है कि सपोर्ट -1 से लेके, अगर सेफ प्लेस ट्रेड करना है, सेफ ट्रेड करना है तो सपोर्ट -1 से करना है। और अगर सेफ पुट पुट का ट्रेड लेना है तो WTB+1, मतलब यूआर -1 से हम लोगों को क्या करना होगा, सेफ पुट लेना होगा। रिस्की क्या रहेगा, जहाँ पे सब रेजिस्टेंस येलो कलर क्रिएट कर रहा है वो हमारे लिए रिस्की पुट, और सपोर्ट जहाँ पे है वो हमारे लिए रिस्की कॉल। ठीक। अब इस ऐसे टाइम में हमें देखना होता है मार्केट में कि मार्केट की ओपनिंग क्या है। हमें मॉर्निंग से ओपनिंग दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पे खुला है, जहाँ पे येलो कलर है वहीं पे, वही उसी के आसपास मार्केट बैठा है। ठीक है। मतलब मार्केट रेजिस्टेंस की जहाँ पे येलो कलर है वहीं पे है, तो यहाँ से रिस्की पुट होता है। तो लेकिन अगर कोई रिस्की ट्रेडर है यहाँ पे कि रिस्की कॉल लेता है, रिस्की पुट लेता है, तो उनके लिए एक मार्केट में मैं बता देता हूँ, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ध्यान रखना मार्केट में कि ये क्या होता है, नोवा नंबर सीनियर जब जब बनता है, अगर आपको ऐसा सीनियर बनते हुए दिख रहा है कि सपोर्ट क्या किया, WTB से स्ट्रॉन्ग कर दिया, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वो WTB करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका अगेंस्ट क्या जा सकता है, मार्केट यहाँ से ट्रेड लेते हो तो यहाँ तक जा सकते हैं।
और सपोर्ट से ट्रेड लेते हो तो क्या जा सकते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, मतलब आपके अगेंस्ट 50-50 पॉइंट जा सकता है। अब येलो कलर है जो रिस्की ट्रेडर है वो तुरंत यहाँ से पुट ले लेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसे टाइम में यहाँ से पुट ना लेके आप अगर रिस्की ट्रेडर ही हो तो यहाँ से मार्केट को नीचे जाने दो, यहाँ से मार्केट को नीचे जाने दो और इस वैल्यू तक आने दो, 586 588 के आसपास मार्केट को आने दो, है ना। बहुत से आप कॉल का ट्रेडर हो अगर इसकी ट्रेडर हो, रीजन क्या होता है ऐसे टाइम में, मार्केट इस सिनेरियो में रेंज छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहा है, रेंज छोटा करने की, समथिंग 100 पॉइंट की रेंज बनाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो इस 100 पॉइंट की रेंज में ऑलरेडी मार्केट कहाँ पे खुला है, यहाँ पे। तो मार्केट क्या करता है, जब जब ये ब्रेकआउट आता है, जो वैल्यू है उस वैल्यू को ब्रेकआउट आएगा, रिस्की प्लेस अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट करने का कोशिश करता है मार्केट। तो इमीडिएट सपोर्ट लेके मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ तक जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे जैसे जाएगा ये परसेंटेज कम होना स्टार्ट कर देता है, मार्केट क्या कर सकता है, सीधा ऊपर आपके अगेंस्ट में 100 पॉइंट जा सकता है। तो इससे अच्छा है मार्केट में आज के दिन में आप क्या करो, इस रिस्की ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है, ये रिस्की पुट को छोड़ दो, और रिस्की पुट को छोड़ के आप क्या करो, मार्केट को बहुत से नीचे आने दो, मतलब 636 से मार्केट को नीचे आने दो, और 580 588 के आसपास मार्केट को आने दो। 588 के आसपास मार्केट जैसा आएगा, 587 के आसपास, वैसे आप एक कॉल का रिस्की ट्रेडर हो तो कॉल का ट्रेड ले सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो मार्केट के लिए आप वेट करोगे US-1, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये बेटर ट्रेड होता है, आप US-1 का वेट ना करके आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करके बहुत अच्छा खासा परसेंटेज कम कर दिया। तो अगर मार्केट आपका अगेंस्ट में एक डाइवर्जन जाता भी है तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ देगा, नहीं तो आपका टारगेट देगा, या आपको कुछ नहीं मिलेगा नहीं तो टारगेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इसी सिनेरियो में पुट का ट्रेड लेते हो तो आपको ये भयानक, आपका यहाँ पे जाने के बाद आपका कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ट्रेड करो, किसी भी सिनेरियो में ट्रेड करो, आपको अगर रिस्की ट्रेड कर रहे हो या सेफ ट्रेड कर रहे हो, उसी ट्रेड को लो जिस ट्रेड में आपका या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिले, या मार्केट एक डाइवर्जन नीचे जाने के बाद भी कॉस्ट टू कॉस्ट आने की मौका मिले, मौका दे, या उसमें टारगेट मिले। ऐसा ट्रेड मत करो जिसमें आपको पता है ये रिस्की ट्रेडर है, अगर आपका अगेंस्ट में एक डाइवर्जन जाता है तो आपको निकलना पड़ेगा उस ट्रेड से, वो ट्रेड मत करो, ठीक है। उसी ट्रेड को किया करो जिस ट्रेड में आपको मौका दे। तो आप इस ट्रेड में सपोर्ट से अगर कॉल का ट्रेड लोगे तो क्या होगा, ऐसे टाइम में सपोर्ट माइनस बन जाएगा भी तो मार्केट आ जाएगा आपके, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आने की मौका देगा आपको और वहां से निकलने का मौका देगा, ठीक है। या प्रॉफिट में आपको यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा मार्केट, तो प्रॉफिट में निकल जाओगे, ठीक। अब 9:20 में हमें दिख गया, हमें क्या करना है ऐसे टाइम में, हमें मार्केट में वैल्यू बहुत चेंजेस होते दिखता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन हो जाता है। 9:20 9:22 में जो डेटा है उसी पे एक लाइन खींच के रख दो, जैसे 587 के आसपास हमारा एक लाइन है सपोर्ट का, ठीक है। और हमारे टॉप क्या है, मैं आज के दिन में अगर देखा जाए तो 2 ट्रेड करना चाहूंगा आज के दिन में। अगर मुझे पुट का ट्रेड करना ही है तो मैं 86 के लेवल से ट्रेड करूंगा, मतलब 686 से मैं पुट का ट्रेड लूंगा। अगर मुझे कॉल का ट्रेड लेना है तो मैं 586 से कॉल का ट्रेड लूंगा, ठीक है, सिंपल 586 से। अब कोई बताएगा कि आप रिस्की कॉल लेने की कोशिश करो, रिस्की पुट लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। रीजन क्या होता है ऐसे टाइम में कि मार्केट रिस्की पुट के आसपास ही ओपन हुआ है, और ऑलरेडी वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट आएगा तो इमीडिएट सपोर्ट आने की कोशिश करेगा, इमीडिएट सपोर्ट आने की कोशिश करेगा। तो मार्केट ऑलरेडी रेंज छोटा करने की कोशिश कर रहा है, तो 50 पॉइंट ऊपर जाने के लिए कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर सपोर्ट तक आएगा तो ऑलरेडी वो 50-60 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका है ना, ऑलरेडी सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है, सपोर्ट ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हिट करेगा, और ऑलरेडी मार्केट क्या हो चुका है, 50-60 पॉइंट चल भी चुका है। तो हम लोग वेट करते हैं ऐसे टाइम में कि सपोर्ट मिल जाए, रेजिस्टेंस से पुट किया अधिकतम की सपोर्ट मिल जाए हम लोग को, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए मार्केट में 9:20 हो रहा है, 9:21 हमें दिख रहा है सपोर्ट के नीचे की परसेंटेज कंटिन्यूसली कम हो जा रहा है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज हमें क्या कर रहा है, WTB होते दिख रहा है। तो ऐसे टाइम में वेट करना होता है कि आप दोनों टाइप से कोई किसी से एक साइड से ट्रेड कर सकते हो, रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से। तो मैं ऐसे टाइम में वेट करूंगा कि सपोर्ट से मेरे को ट्रेड मिल जाए, ठीक है। 9:27 हो रहा है, 9:28 हो रहा है, ठीक है, 9:29 हो रहा है। हमारे पास क्या है, मार्केट सपोर्ट के आसपास आते हुए दिख रहा है, रेजिस्टेंस प्रेशर डाल रहा है, सपोर्ट के नीचे कोई परसेंटेज नहीं है, अगर मार्केट जाएगा भी नीचे एक डाइवर्जन तो आ जाएगा, ठीक। ऐसे टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक। 30 सेकंड वाला डेटा लगा के रखा हूँ, अगर बीच में कभी आ जाता है इसके बाद जाके देखेंगे कि सपोर्ट में मार्केट आया कि नहीं एक बार भी, ठीक। 906 596 के आसपास हो रहा है, यहाँ से 10 पॉइंट नीचे और नीचे जाएगा तो हमारे लिए कॉल का एंट्री बन जाएगा। रीजन क्या है कॉल का ट्रेड लेने के, एक ही रीजन है, ऑलरेडी की मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रहा है, रैली कर चुका 50-60 पॉइंट, सपोर्ट में भी एक बुलिश प्रेशर है जो WTB करके स्ट्रॉन्ग किया था, ठीक है। और WTB करके स्ट्रॉन्ग किया था तो सपोर्ट भी फर्स्ट टाइम हिट है, तो ऐसे टाइम में सपोर्ट एक रिवर्सल देने की क्षमता रखेगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या क्या होता है मार्केट में। और पुट का ट्रेड लेना है अभी ऐसे टाइम में, तो पुट का ट्रेड हम कहाँ से ले सकते हैं, सीधा जाके 82 से। अब पुट का ट्रेड लेने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर का जो परसेंटेज है वो डिक्रीमेंट होते रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर की परसेंटेज क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट होते रहना चाहिए, तभी जाके पुट का ट्रेड ले सकते हैं।
मार्केट देखा जाए तो हमें लो दिखा था 596, और उसके बाद मार्केट वहाँ से सीधे ऊपर आया, 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है हम लोगों को। अगर देखा जाएगा तो हम लोग डेटा देख लेंगे, इसके बाद एक कैंडल भी देख लेंगे कि मार्केट का लो क्या था उस दिन का, और उसके बाद क्या हुआ था। मार्केट क्या हो रहा है, हमारे लिए पुट का ट्रेड है 80-85 के आसपास, हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे अगर लेना ही है तो। और हम लोग कॉल का ट्रेड कहाँ से लेंगे, हम कॉल का ट्रेड सपोर्ट से लेंगे, ठीक है। इसके बाद 9:54 हो चुका है हमारे पास। 9:54 के बाद अगर देखा जाए, 9:54 के पास मार्केट ऊपर आ रहा है, ऐसे टाइम में मार्केट ऊपर आ रहा है, क्या कर रहा है, जो रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, अब रेजिस्टेंस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट में जो बेरिश 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 बता रहा था ना, कन्वर्ट हो चुका है बुलिश में। अब मार्केट बुलिश हो चुका है। अब यहाँ से ट्रेड करने जाओगे, ये ट्रेड क्या हो जाएगा, रिस्की। अब ये जो सेफ बोल रहा था ना, ये वाला सेफ नहीं है, अब रिस्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो नीचे आने की कोशिश कर रहा था वो अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब मैं जाता हूँ इस दिन के लिए, और इस दिन जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ट्रेड बना था उस दिन, ठीक है। 9 बजे हमारे लिए, ये फरवरी दिसंबर की कौन सा 10 तारीख वाला दिसंबर है हमारा, ये मार्केट है हमारे लिए। सपोर्ट क्या है, हाँ ये सपोर्ट का वैल्यू है, ठीक है। हमारे लिए ये यहाँ पे WTB कर रहा था मार्केट, और ये WTB+1 हमारे लिए दो ट्रेड था। एक तो यहाँ से कॉल, रिस्की कॉल, और यहाँ से सेफ पुट, ठीक। अब रिस्की पुट क्यों नहीं करना था हम लोगों को, चाहे मार्केट आ गया। रीजन क्या है कि मार्केट ऑलरेडी रिस्की पुट के आसपास ही बैठा है, सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका था, सपोर्ट के नीचे कोई परसेंटेज नहीं था। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट यहाँ से फिसल भी जाता है तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट आने की मौका देगा। लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास खुला है मार्केट, रेजिस्टेंस में अभी क्या कर रहा है, स्ट्रांग नहीं हुआ है रेजिस्टेंस, ऊपर परसेंटेज बना हुआ है। मार्केट अगर ऊपर फिसला तो आप यहाँ पे जाएगा, रेजिस्टेंस की परसेंटेज ऊपर जाने लगता है, तो ये आपको यहाँ पे पूरा कॉस्ट टू, यहाँ पे लॉस काट के ही निकलना पड़ेगा। तो हमें ऐसे टाइम में क्या करना होता है, ऐसे टाइम में यहाँ से कॉल का ट्रेड लो। और अगर पुट का ट्रेड ऊपर की परसेंटेज डिक्रीमेंट हो जा रहा है, जैसे ये तो फिर से वापसी आ गया, तो ये ट्रेड आपको दिख रहा है कि ये ट्रेड हो चुका है ना। 10 बजे के आसपास मार्केट बहुत से रिवर्सल दिया है, लेकिन क्या वो रिवर्सल के टाइम में क्या मार्केट में वो प्रेशर आता है 9 बज के, हम लोग देख लेते हैं। 10 बजे के आसपास मार्केट में एंट्री देने आया था, है ना। ये 10 बजे के आसपास हमारे लिए एंट्री आया था। तो उसके पहले ही मार्केट हमें दिख रहा था कि परसेंटेज ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो मार्केट में गेम अप परसेंटेज में बुलिश करने की कोशिश कर रहा है, बुल रन, काइंड ऑफ बुल रन, कि मार्केट का टॉप नहीं है, बॉटम ढूंढने लगा, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे बेटर ट्रेड है कि ये वाला ट्रेड करो, इससे अच्छा दिन का एक ट्रेड करो, खत्म करो, उसके बाद मार्केट में ट्रेड मत करो, ठीक। ये था आज के दिन का पोस्ट मार्केट। इसके बाद अगर देखा जाए मार्केट में, और कोशिश करो अगर कोई ऑप्शन चेन से ट्रेड कर रहे हैं तो 11 से 11:30 बजे तक कोई भी ट्रेड मिले तो ट्रेड कर लो। उसके बाद अगर कोई ट्रेड मिल रहा है तो उसमें रिस्क क्रिएट होते रहता है, तो 11 बजे से पहले ट्रेड करने की कोशिश करो, या 11:30 बजे से पहले ट्रेड अगर मिल जाए तो कर लो, कोई अगर बिगिनर हो तो, है ना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट भी करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।